फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी के 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आ चुके हैं दोस्तों, लेकिन ये इसलिए बनाया गया है, इसमें जो है सारे कॉमन क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होगा। ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। आपने जितनी पढ़ाई की है वो आप खुद का टेस्ट लेंगे इसमें कि आप कितनी मार्क्स जो है ला रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। सुमन के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। वाक्य में रेखांकित पद का अर्थ है शिक्षित, अनपढ़, अधिक पढ़ा, विद्वान। तो यहाँ पे रेखांकित यानी कि जो काला अक्षर है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? अनपढ़। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है? राग दरबारी, रंगभूमि, करमभूमि, गबन। तो देखिए, जो राग दरबारी है ये प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है। करमभूमि, रंगभूमि, गमन ये तीनों जो है प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है। तो जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं कुल, वो है आपका 22। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, सरल, दूसरा जटिल। किस आधार पर बताइए? अच्छा, तो देखिए, किस आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, सरल, जटिल। तो हमें बताना है रचना के आधार पर, कविता के आधार पर, अर्थ के आधार पर, संख्या के आधार पर। तो ये होते हैं रचना के आधार पर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 7, 4। तो संज्ञा के भेद होते हैं दोस्तों 5। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचनों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होता है 2 वचनों का प्रयोग। हिंदी में कितने कारकों का प्रयोग होता है? तो इसमें होते हैं दोस्तों कुल 8 कारक चिन्ह। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। तो ये है तेज। हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है? 2, 4, 6, 8। तो ये किया जाता है 6। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है। तो कितने होती है वर्णों की संख्या उच्चारण के आधार पर? ये होती है आपका 10 स्वर, 35 व्यंजन। विज्ञप्ति शब्द हिंदी में आया है अंग्रेजी से, संस्कृत से, पाली से, कन्नड़ से। तो ये आया है आपका संस्कृत से। निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? 100, 100, 100। ठीक है। कादंबरी किसकी रचना है? शूद्रक की, दंडी की, भास की, बाणभट्ट की। तो ये है बाणभट्ट की। चपला शब्द का पर्यायवाची है बालिका, सेविका, पुत्री, बिजली। तो चपला किसे कहा जाता है दोस्तों? ये होता है बिजली को। रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? तो समास कौन सा होगा इसमें? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष। देवालय शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो इसमें है दीर्घ संधि। नमक कहानी की लेखिका कौन है? नमक कहानी की जो लेखिका है वो है रजिया सज्जाद जहीर। भावुक शब्द का संधि विच्छेद है। तो भावुक शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका भौ धन उक। राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं समाज में किस समस्या को दर्शाती है? ठंड को, ग्रीष्म को, बाल श्रम को, बाल अपराध को। तो ये किस चीज को दर्शाती है? बाल श्रम को। सूत्रधार शब्द का अर्थ है कपड़ा बुनने वाला, सूत्रों की व्याख्या करने वाला, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो, धारा को मोड़ने वाला। तो सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। इस जल में प्रलय के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल, फणीश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो यह है फणीश्वर नाथ रेणु। करी शब्द का अर्थ है हिरण, श्वान, हाथी, खरगोश। तो यह है हाथी। खंड काव्य सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं निराला, मैथिली शरणगुप्त, दिनकर, नरोत्तम। तो यह है नरोत्तम। इनमें से वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो वायु का पर्यायवाची क्या नहीं होगा इसमें? इसमें जो है देखिए, हवा भी होता है, अनिल होता है, समीर होता है। तो ये वाला नहीं होगा। इनमें से पीयूष शब्द का पर्यायवाची नहीं है प्रत्यूष, अमृता, सुधा, अमीय। तो ये होगा प्रत्यूष।
क वर्ग है। क कैसा वर्ग है? अंतस्थ, कंठ, मूर्धन्य, दंतव्य। तो ये आपका कंठ है। पेट में दाढ़ी होना का अभिप्राय है। छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, विख्यात होना, धोखे में पड़ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ए वाला। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है दोस्तों विद्यापति जी को। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। तो ये है अंधायुग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, इसी प्रकार से जो है अन्य भी हैं। तो इनकी रचनाएं कौन सी हो जाएंगी? रेणुका, कुरुक्षेत्र, रस। ठीक है। शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? तो शेखर एक जीवनी है आपका अज्ञेय की रचना। से अलग होना चिन्ह कौन से कारक का है? संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो यह है दोस्तों अपादान, जहां पे अलग होने की बात होती है। कर्ता ने कर्म को करण से संपादान के लिए अपादान से अलग होने की। ठीक है। तो कौन सा होगा कारक? अपादान। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय जो है किस रस में होता है दोस्तों? अद्भुत रस में। संस्कृति का विशेषण है। संस्कृत, सांस्कृतिक, संस्कृति और सांस्कृतिक। तो ये होगा सांस्कृतिक। गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक। तो ये होते हैं गुणवाचक। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं वचन, लिंग, कारक, सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? ये होते हैं सर्वनाम। हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। हिंसा, अहिंसा, लड़ाई, युद्ध। तो ये होगी कौन सी? हिंसा। स्वयं, अपने आप, अपना सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। ये हो जाएगा निजवाचक। पयस्विनी का पर्यायवाची शब्द है नदी, पानी, चरण, दामिनी। तो ये होगा क्या? नदी। यशोगान का संधि विच्छेद है। तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद? यशः धन गान। खेत रहना का अर्थ है खेत में निवास करना, खेती करना, खेत को उधार दे देना, मारा जाना। तो ये होता है मारा जाना। सूरदास किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, वीरगाथा काल। तो ये हैं भक्ति काल के कवि। तो इस तरीके से लगभग जो है हमारे 40-42 क्वेश्चन हो चुके हैं। वो आप जो है काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पार्ट हमने अलग अलग जगह से लिया है दोस्तों, सिर्फ आपके रिवीजन के लिए। तो आप लोग जो है इसी हिसाब से जो है पढ़ते रहिएगा, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। बाकी इसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं वो भी बता दीजिएगा। इसी तरीके की टेस्ट सीरीज आपको लगातार मिलती रहेंगी, तो इसलिए जो है आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय।